वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम देव है। मैं बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। मुझे फिजिक्स पढ़ाना और पढ़ना अच्छा लगता है। इसमें हम पूरा क्वांटम क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स पूरा डीप में पढ़ेंगे। आईआईटी जेम और गेट लेवल का। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। स्टार्ट करते हैं। क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है। अगर पता है तो कमेंट कर दो जल्दी, मैं बताऊंगा वैसे भी। तो क्वांटम फिजिक्स बताता है कि, ये चीज क्या है, क्या है, और क्वांटम मैकेनिक्स बताता है कैसे, मतलब कैसे काम करती है। सो आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या। तो ये क्वांटम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो पहले हम जानेंगे ये क्वांटम फिजिक्स, मतलब ज़रूरत क्या पड़ी इसकी क्वांटम फिजिक्स की हमें, और क्वांटम फिजिक्स आया कैसे। क्लासिकल फिजिक्स की पहले बात करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स, द यूनिवर्स इज डिटर्मिनिस्टिक। मतलब क्लासिकल फिजिक्स में हम फिक्स्ड रिजल्ट बता सकते हैं, एग्जैक्टली रिजल्ट बता सकते हैं कि ये इसका मतलब आंसर क्या आएगा, या फिर ये फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है। हम जैसे फ्यूचर, जैसे हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो रॉकेट कहाँ जाएगा, कहाँ पे, मतलब किस किस प्लेनेट के अराउंड मतलब घूमेगा, वो सब हम बता सकते हैं इजीली। यही सब है क्लासिकल फिजिक्स। हम कार वार चला रहे हैं, गाड़ी वगैरह घूम रहे, दौड़ रहे हैं, ये सब क्लासिकल फिजिक्स है। और तो फिर क्या है, दिस मीन इफ द इनिशियल कंडीशन, पोजीशन, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा आर नोन एग्जैक्टली। वही सब पोजीशन, वेलोसिटी, फोर्स आर नोन एग्जैक्टली, देन द फ्यूचर आउटकम कैन बी प्रेडिक्ट। वही बोल रहा हूँ मैं कि फ्यूचर आउटकम हम बता सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, एग्जैक्टली फिक्स्ड है ये सब, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्लासिकल क्या है, एग्जांपल क्लासिकल फिजिक्स। थ्रो ए बॉल विथ ए नोन स्पीड एंड एंगल, इट्स पाथ फिक्स्ड। एक बॉल फेंको तो उसका पाथ फिक्स है कि वो मतलब आपने वो सब पढ़ा होगा, 11th क्लास का पार्ट है ये सब, बेसिक्स है ये सब। और फिर क्या है, न्यूटन्स लॉ गिव ए सिंगल डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री वगैरह। न्यूटन्स लॉ किस पे भेजा है, किस पे बना है, क्लासिकल फिजिक्स ही तो है। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया वगैरह, एफ इक्वल टू एम ए, ये सब। क्वांटम फिजिक्स प्रोबेबिलिटी नेचर। क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स डिटर्मिनिस्ट है, मतलब फिक्स्ड रिजल्ट है। और क्वांटम फिजिक्स सब एक प्रोबेबिलिटी है, सब एक अनुमान चल रहा है कि हम क्वांटम फिजिक्स में एक फिक्स्ड बता नहीं सकते कि कब क्या होगा, यही है। और क्या है, क्वांटम फिजिक्स ब्रेक द डिटर्मिनिस्ट पिक्चर। फिर क्या है, टू क्वांटम सिस्टम आर प्रिपेयर्ड इन एग्जैक्टली आइडेंटिकल कंडीशन, द आउटकम कैन स्टिल डिफरेंट। दिस इज नॉट ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर बट ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे दो दो आइडेंटिकल, जैसे दो फोटोन हो गए या दो इलेक्ट्रॉन हो गए, वो क्या दो टू क्वांटम सिस्टम आर प्रिपेयर्ड इन एग्जैक्टली आइडेंटिकल कंडीशन। वो बनते हैं एग्जैक्टली आइडेंटिकल कंडीशन में, सेम कंडीशन में बन रहे हैं, पर उनका आउटकम तब भी अलग हो सकता है। सही यही बोल रहा है, यही सब। दिस इज नॉट ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर बट ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। फिर क्वांटम थ्योरी प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटीज। फिर अब ये सब तो बात हो गई, फिर आता है लाइट एज ए वेव। लाइट की बात चल रही है अब इन क्लासिकल पिक्चर। क्लासिकल पिक्चर में लाइट को एक वेव लेके चला गया है। आपने पढ़ा होगा लाइट के डुअल नेचर, ये सब वगैरह। तो वही क्लासिकल फिजिक्स में लाइट को वेव लिया गया है। और क्वांटम में क्या लिया गया है, फोटोन, फोटोन का पैकेट, फोटोन पैकेट पढ़ा होगा आपने। लाइट शो वेव लाइक बिहेवियर सच एज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन वो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, पानी के अंदर लाइट जा रही है, पानी के अंदर जा रही है, हल्की सी बैंड वगैरह कर रही है। इंटरफेरेंस, ओवरलैपिंग वेव्स क्रिएटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। इंटरफेरेंस वगैरह 12th का ही पार्ट है ये सब तो। दिस इफेक्ट आर वेल डिफाइंड बाय वेव थ्योरीज।
ये सब वेव थ्योरी से डिफाइंड है। लाइट एज ए पार्टिकल, फोटोन कॉन्सेप्ट, वही फोटोन क्वांटम फिजिक्स रिवील दैट लाइट इज मेड ऑफ फोटोन पार्टिकल्स। क्या की प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, ये पैकेट छोटे छोटे पैकेट के छोटे छोटे पैकेट में ट्रेवल करती है। डिटेक्ट ए लोकलाइज हिट ऑन ए स्क्रीन ऑफ ऑल डिटेक्टर। फिर क्या है, इवन व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज एक्सट्रीम लो, अगर इंटेंसिटी लो भी होती है तब भी धीरे धीरे एक एक फोटोन ट्रेवल करता ही है, मतलब अराइव करता ही है। दिस कंफर्म द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये कंफर्म करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का पार्टिकल नेचर है सिंगल फोटोन एक्सपेरिमेंट वेयर रैंडमनेस अपीयर। अब सिंगल फोटोन की बात करते हैं। व्हेन फोटोन आर फायर्ड वन एट ए टाइम, एक टाइम पे एक फोटोन फायर करते हैं थ्रू ए डबल स्लिट। ईच फोटोन, एक के बाद एक फोटोन हिट इट्स स्क्रिट सॉरी ईच फोटोन हिट्स द स्क्रीन एट ए रैंडम पोजीशन। मतलब हर एक फोटोन एक कहीं भी जाके टकर फिक्स हो जाता है, टकरा जाता है, क्या आप जो बोलना चाहो। हिट एट ए रैंडम पोजीशन, नो रूल प्रोडिक्ट वेयर ए सिंगल फोटोन विल लैंड। कोई रूल नहीं है कि एक सिंगल फोटोन की बात चल रही है, सिंगल फोटोन कहाँ जाके हिट करेगा। However, after many photons, an interference pattern gradually emerges. This so individual events are random. The collective behavior follow precious probabilities law. ये सब इसके लिए probability laws बनाए गए हैं, यही है quantum physics. Why we cannot predict a single photon path? In quantum mechanics, a photon does not follow a single well-defined path. Instead, it is described a wave function. हम एक फोटोन का वेल डिफाइंड पाथ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, और इसको डिस्क्राइब करा गया है वेव फंक्शन से। द वेव फंक्शन डज नॉट गिव ए पोजीशन डायरेक्टली, ये पोजीशन डायरेक्टली नहीं दे सकता क्या। गिव्स प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, द मेजरेबल क्वांटिटीज wave function square probability of finding the photons. So ये सब तो इंट्रोडक्शन पार्ट था छोटा मोटा, यही सब इसको पढ़ाने का मेन रीजन ये है कि क्वांटम फिजिक्स क्या चीज़ है आपको मतलब ये पता होना चाहिए, और हमें क्वांटम फिजिक्स क्यों पढ़ना पड़ा ये पता होना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो यही है इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगले पार्ट में और आगे जाएंगे तो मचाएंगे, पढ़ाई करेंगे, मज़ा आएगा। अभी तो ज़्यादा मज़ा आया नहीं। सॉरी फॉर ऑडियो प्रॉब्लम, मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। वो थोड़ा सा मैं पीजी में रहता हूँ, थ्री शेयरिंग में, तो प्रॉब्लम है थोड़ा। सो मैं और ट्राई करूँगा इसको इम्प्रूव करने का। और ये भी है कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट था तो थोड़ा छोटा वीडियो है, तो और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, अभी अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फ्लैंक वगैरह। सो उसमें मैं IIT जैम गेट लेवल के PYQ भी करूँगा, उस डीप लेवल तक हम पढ़ेंगे, फिर PYQ करेंगे। सो अगर अगर आप सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं तो जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो लेट्स गो।